प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी एक आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है बहुत ही गंभीर बात पर है। बाइबल की ऐसी बात जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जो समय चल रहा है, ये ऐसे ही नहीं है कि हम जी रहे हैं, पैदा हुए, बड़े हुए, जवान हुए, बुजुर्ग हुए, फिर मर गए, जिंदगी सब खत्म हो गए। नहीं, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। सारी बातों का न्याय होगा, क्योंकि आज का जो संदेश है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का संदेश है कि सावधान हो जाइए, क्योंकि सब कुछ लिखा जा रहा है। एक एक पॉइंट, एक एक बात, एक एक दिन की बातें, घटनाएं, जो कुछ हम करते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वो सब लिखा जा रहा है स्वर्ग में। और जब न्याय का समय आएगा तब सब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और फिर किताबें खोली जाएंगी। जैसे कि गीत भी हम सुनते हैं कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो क्या प्रक्रिया है सारी, क्या होने वाला है और किस प्रकार से हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। आज का शीर्षक है कि सावधान, सब लिखा जा रहा है। सावधान हो जाइए, सब कुछ लिखा जा रहा है। अच्छी बातें हों, बुरी बातें हों, सारी बातों को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो आज इस बात पर हम गौर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत गंभीर आज का जो संदेश है वो मैं लेकर आया हूँ, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है। हम सबको सजग, सतर्क और सावधान होकर अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। तो पूरी जानकारी हासिल करेंगे पूरा संदेश सुनकर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस संदेश को पूरा सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये सच्चाई पहुँच सके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ऐसा जहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है कि अय्यूब की जो संतान थी वो क्यों नाश हो गई। क्या कारण था ऐसा कि वो सब के सब मर गए? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो समय थोड़ा सा बचा है, क्योंकि अगले सोमवार से यानी कि 9 तारीख से बाइबल क्लासेस शुरू हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आज आखिरी दिन है, आज ही आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी, आपके बेस को मजबूत करने के लिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आज ही लिखिए, क्योंकि कल के बाद फिर कोई भी एंट्री एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ज़रूर लिखें अगर आप करना चाहते हैं तो। अभी 3-4 सीटें बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप मैसेज से दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे, और खोए हुओं को प्रभु जी उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, सावधान, सब लिखा जा रहा है।
तो आइए सबसे पहले उस महत्वपूर्ण संदेश को देखेंगे, उस वचन को देखेंगे जिसके द्वारा मुझे ये वचन परमेश्वर ने दिया है। ये है पुराना नियम की सबसे आखिरी पुस्तक है, मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यह लिखा है कि तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी, क्योंकि पुस्तक जो लिखी जा रही है उसमें अच्छे और बुरे सारे कामों का लेखा जोखा होगा। हम अच्छाई करेंगे वो भी, बुराई करेंगे वो भी, तभी तो न्याय होगा। और न्याय की तो प्रक्रिया ही यही है, अच्छे या बुरे का जो है रिजल्ट हमारे सामने आना, उसी को न्याय कहा जाता है। तो अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें, यहाँ पर तो परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए लिखा है। लेकिन एक पद नया नियम में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह फरीसियों सदूकियों की बातों को सुन लेते हैं। वो सोच रहे हैं लेकिन वो सुन लेते हैं। कहाँ पर है, आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 3 और 4 पद। यहाँ पर लिखा है कि और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। ये शास्त्री लोग क्या कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। बस जब हम मन में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन कोई सुने ना सुने, किसी तक हमारे मन की सोच की बातें नहीं जाएंगी, लेकिन परमेश्वर उन बातों को सुन रहा होता है। तो 4 पद में देखिए क्या लिखा है। 3 में लिखा है कि शास्त्री जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। 4 पद में लिखा है यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। यीशु मसीह मन की बातों को जान गए। तो अच्छी हो या बुरी हो, सारी बातें खुली हुई हैं परमेश्वर के सामने। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, परमेश्वर उसे सुन रहा है और वो पुस्तकों में लिखा जा रहा है। अभी हमने पढ़ा मलाकी 3 के 16 में कि धर्मी लोगों ने जब बातचीत की तो परमेश्वर ने ध्यान धरकर उनकी सुनी और उसे लिख लिया। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो शास्त्री लोग हैं वो सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने वो सुन लिया। और ये ऐसी बातें भी एक दूसरी पुस्तक में लिखी जाएंगी, अच्छाई की बुराई की, दोनों पुस्तकों में हमारे नाम लिखे जाएंगे और नाम के आगे हमारे कामों को लिखा जाएगा। एक एक सेकंड का, एक एक पल का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। इसलिए गीत बनाया गया है कि खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो किताबें खोली जाएंगी, कौन सी, जिसमें मेरे और आपके सारे कामों का लेखा जोखा होगा, अच्छे हों चाहे बुरे हों। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, हम एक वचन देखेंगे। वचन है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 5 पद। 3 अध्याय के 5 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए लिखा है जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो जय पाए, जो विजयी हो जाएगा अपनी इच्छाओं पर, लालसाओं पर, पाप पर, शैतान पर, संसार पर, जो जय पा जाएगा उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा नहीं जाएगा। वो लिखा रहेगा और उसके आगे उसके अच्छे कामों का लेखा जोखा सारा लिखा होगा। और जब न्याय का समय आएगा, जब किताबें खुलेंगी, तब क्या होगा, जो अच्छे कामों के लोग होंगे, अच्छे काम करने वाले लोग होंगे, उनसे प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सुन भी रहा है और सब कुछ देख भी रहा है। अभी हमने देखा है कि वो सुन रहा है, मलाकी 3 की 16 में, और मत्ती 9 की 3 और 4 पद में हमने पढ़ा है। तो हम ये भी बात जान लें कि परमेश्वर सुन तो रहा है लेकिन देख भी सब कुछ रहा है। आइए 2 वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 33 अध्याय का 13 पद और नीति वचन 15 का 3 पद। देखिए दोनों बातों में, दोनों वचनों में क्या क्या बातें लिखी है। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 33 का 13 पद। यहाँ लिखा है कि
यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। और 14 पद में लिखा है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। परमेश्वर की दृष्टि सीसीटीवी कैमरे की तरह हमें देखती रहती है। और हो सकता है कि वीडियो बनाई जा रही हो और जब न्याय का समय आए तो हमारे सामने वो वीडियो रखी जाए कि हम झूठ ना बोलें कि प्रभु जी हम तो चर्च में थे उस समय, हम तो बाइबल पढ़ रहे थे, हम तो अच्छे काम कर रहे थे, हमने तो ये किया है वो किया है। पर प्रभु यीशु मसीह उस दिन कह देंगे कि हे सांप के बच्चों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तो पुस्तक में देख रहा हूँ, मैं तो वो वीडियो देख रहा हूँ, तुम उस दिन फलानी तारीख को फलाने समय में तुम तो यहाँ पर थे, तुम झूठ बोल रहे हो कि वहाँ पर तुम चर्च में थे या मेरी आराधना स्तुति कर रहे थे। साफ कह देगा प्रभु, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। कौन? परमेश्वर। और 14 में क्या, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता, सबको, किसी को नहीं छोड़ता। मैं भी, आप भी, हर एक जन को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी पंथ का हो, कोई से भी जाति का हो, कोई से भी धर्म का हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबको वो निहार रहा है, देख रहा है और उनको अपनी दृष्टि में बना कर रखे हुआ है। हो सकता है कि एक वीडियो हमारी बनाई जा रही हो। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 15 अध्याय और उसका 3 पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। यहोवा की आंखें और कान सब जगह लगे रहते हैं, अच्छे काम कर रहे हो चाहे बुरे काम कर रहे हो। हम परमेश्वर से छुपकर कोई भी काम नहीं कर सकते। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और परमेश्वर शब्द का अर्थ ही है न्याय करने वाला। तो वो न्याय करेगा तो कैसे करेगा? जब तक वो हमें देखेगा नहीं, जब तक वो हमारे सारे जो उठना बैठना है, बोल चाल है, हमारा रफ्तार गुफ्तार है, जो कुछ भी हमारा व्यवहार है, चाल चलन है, दृष्टि है, जो कुछ भी है, उसी के अनुसार तो हमारा न्याय होगा। तो वो देखता रहता है। यहाँ लिखा है कि ये सब स्थानों में उसके आंखें लगी रहती है। अभी हमने भजन संहिता 33 की 13 में पढ़ा कि सब लोगों को देखता है वो, और यहाँ लिखा है स्थानों पर भी। कहाँ छुपेंगे हम? यदि हम पढ़े यशाया और उसका 29 अध्याय उसका 15 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छिपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करके कहते हैं कि हमें कौन देखता है, हमको कौन जानता है। लिखा हाय है उन पर, यानी कि श्रापित है वो जो छुपकर काम करते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मनुष्य से हम छुपा सकते हैं, अपनी पत्नी से, अपने पति से छुपा सकते हैं, अपने बच्चों से छुपा सकते हैं, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। यहाँ पर लिखा है कि हाय है उन पर जो अपने कामों को परमेश्वर से छुपाने का बड़ा यत्न करते हैं। और इसी तरह से यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 23 और 24 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? कहाँ छुपेंगे हम? स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर से परिपूर्ण है। परमेश्वर हर जगह है, हर क्षेत्र में है, कण कण में परमेश्वर है। हम कहाँ जाएंगे छुपकर? इसीलिए किताबें लिखी जा रही हैं हर एक व्यक्ति की, चाहे कितने ही संसार में लोग हों, सबके विषय में किताबें लिखी जा रही हैं, सबके कामों को लिखा जा रहा है, अच्छे हों चाहे बुरे हों। अच्छे काम करेंगे तो हमारा उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। और न्याय के समय क्या होगा? ये किताबें खोली जाएंगी। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 12 पद क्या कहता है। देखिए यहाँ पर अंत समय का जो है वो दृश्य है। लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली जाएंगी। और आगे देखिए क्या लिखा है, और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय
किया गया। जो लिखा होगा उसी के अनुसार हमारा न्याय होगा। तो इसलिए अभी हमारे पास समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के रास्ते पर लेकर आएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का प्रयास करें। अभी भी हमारे पास समय है कि हम बाज आ जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। अभी हम अपने आप को सुधार सकते हैं, लेकिन जब समय समाप्त हो जाएगा, ये अनुग्रह का समय जब समाप्त हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई भी मौका नहीं होगा कि हम परमेश्वर से कहें प्रभु हमें माफ़ कर दे। तब समय जा चुका होगा, तब सिर्फ और सिर्फ न्याय होगा। न्याय के समय किसी की नहीं सुनी जाएगी, कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई सोर्स नहीं चलेगा, किसी बड़े व्यक्ति का पहचान वहाँ पर काम नहीं आएगी। इसीलिए हम इस बात को ध्यान में रखें कि हमारी एक एक एक्टिविटीज़ को लिखा जा रहा है। जो हम बोल रहे हैं वो लिखा जा रहा है, जो हम कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है, जो हम देख रहे हैं वो लिखा जा रहा है, जो हम सुन रहे हैं वो लिखा जा रहा है, और जो हम सोच रहे हैं वो भी लिखा जा रहा है। हर एक बात लिखी जा रही है। और जब न्याय का समय आएगा, तो जब किताबें खोली जाएंगी, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा नाम कहाँ लिखा होगा, हमारे नाम के आगे क्या लिखा होगा। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की तरह परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी हुई है। वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है, और सारी बातें किताबों में लिखी जा रही हैं। तो हम अपने आप को जांचें, परखें और देखें कि हम कहाँ पर हैं। अगर हम परमेश्वर के योग्य काम करेंगे, तब न्याय के समय हमें कोई डर नहीं होगा, और हम ह्याव से खड़े होकर परमेश्वर से कह सकेंगे कि प्रभु मैं फलानी तारीख को परमेश्वर के भवन में था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। हमें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें छुपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें रोना नहीं पड़ेगा, दांत पीसना नहीं पड़ेगा। हम हर्ष के साथ परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। और मैं विनती करता हूँ आपसे कि जिस तरह से आपने अभी तक मेरा साथ दिया है, आगे भी मेरे साथ बने रहिए, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए। और मेरे इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि अय्यूब की संतान क्यों नाश हो गई। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से, बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना, बीबीएस कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है। थोड़ा सा समय रह गया है, आज ही का दिन है एंट्री के लिए, क्योंकि 9 तारीख से क्लासेस शुरू हैं। तो जल्दी कीजिए, आज ही मुझे मैसेज कीजिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। न्याय का समय आने वाला है, और हम कहाँ खड़े होंगे, कैसी परिस्थिति में होंगे, क्योंकि हमारी एक एक बातों को लिखा जा रहा है मलाकी 3:16 के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।